वागृताविव संपृक्तो वागृता प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरः। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको राहु ग्रह के प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूं। राहु ग्रह का प्रभाव मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाले दिनों में। राहु ग्रह अपने मीन राशि के अंतिम नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में तृतीय चरण में गोचर कर चुके हैं। अब राहु ग्रह मीन राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में जाएंगे, तो आपके लिए क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 6-7 महीनों में, इस पर मैं आपके लिए चर्चा करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि आपके जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहां पर एक अंक लिखा, वो आपकी राशि मेष राशि है और आपकी राशि से 12वें भवन में राहु विराजमान है। और राहु ग्रह यहाँ पे उत्तरा भाद्रपदा के तृतीय चरण में गोचर कर चुके हैं, फिर द्वितीय चरण में रहेंगे, फिर प्रथम चरण में रहेंगे, पूरा भाद्रपदा के तृतीय चौथे चरण में जाएंगे, फिर तृतीय चरण में जब जाएंगे तब वो कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए तो बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन यहाँ आने से पहले 3 महीने पहले ही राहु जो है यहाँ का फल देना प्रारंभ कर देते हैं। वैसे राहु आपके ग्रह आपके लिए द्वादश भाव में जो है समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, इतने अच्छे माने नहीं जाते, लेकिन जो मीन राशि में है राहु यहाँ पर कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। आने वाले दिनों में आपके लिए एक राहु व्यय भाव में बैठ करके क्या देने वाले हैं, साथ में राहु की जो दृष्टियां हैं 3 दृष्टियां, यहाँ से पंचम दृष्टि से सुख भाव को देखते हैं, सप्तम से आपके छठे भाव को देखते हैं और नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखते हैं। तो ये है व्यय का भवन, यानी खर्चे का भवन है। इस भवन को बेडरूम का, शयन का भवन भी कहा जाता है। यहाँ से विदेश जाने का, घर से बाहर जाने का भी योग देखा जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तम बात है आपके लिए वो है आपको अपने घर से बाहर जा करके काम करना चाहिए। अगर आप अपने घर में रहते हैं, अपने जन्म स्थान में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी उन्नति आपको नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं उन्नति मिले, व्यापार में उन्नति मिले, नौकरी में पदोन्नति मिले, तो आपको स्थानांतरण करना चाहिए। साथ में आने वाले दिनों में आपको व्यापार में भी अपने कुछ चेंजिंग कर लीजिए, मतलब व्यापार के अंदर थोड़ा सा आप बदल दीजिए, थोड़ा उसके अंदर इधर उधर कर लिए सामान। तो कहीं ना कहीं स्थानांतरण करने से राहु आपको धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अचानक धन की वृद्धि देने वाले, अचानक जीवन में जो करने वाले ग्रह हैं, 9 ग्रहों में सबसे तीव्र गति से काम करते हैं राहु ग्रह। और राहु ग्रह जब स्थानांतरण का योग आप अपने जीवन में बना देंगे तो कहीं ना कहीं राहु ग्रह आपके लिए बहुत उत्तम फल देंगे। यहाँ पर बैठकर वो खर्चा भी बहुत करा रहे हैं, आपको मानसिक तनाव भी दे रहे हैं, परिवार के अंदर उलझने भी प्रदान कर रहे हैं और आपको कहीं समस्याओं में फंसा भी रहे हैं, क्योंकि 12वें राहु जो है ये कोर्ट कचहरी का भाव भी है। इस यहाँ से आपके कोर्ट कचहरी का भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी वाद विवाद में हैं तो कहीं ना कहीं राहु ग्रह वाद विवाद में अधिक फंसाने का भी काम करता है। लेकिन अगर आप कुछ चेंजिंग करेंगे, अपने स्थान से आप बाहर जाएंगे, यानी कि विदेश जाने का योग बढ़िया बनता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं विदेश जाऊं तो विदेश जाने के लिए बहुत बढ़िया है। घर से बाहर जाकर धन संपदा कमाने का बहुत ही बढ़िया योग है। घर के अंदर ही, जैसे शयन भवन के अंदर आपको तकलीफ हो रही है, शयन में आपको चिंताएं हो रही है, सोने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक तनाव, झगड़ा, उलझने बढ़ रही हैं, तो कहीं भवन के अंदर, मकान के अंदर भी आप चेंजिंग कर दीजिए, अपने बेड को बदलाव कर लीजिए, घर की जो छाया चित्र हैं, तस्वीरें हैं, उनको बदल दीजिए, घर के पर्दे बदल दीजिए। इससे राहु का जो है प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है, वो आपके लिए शुभ कारक बन जाएगा। राहु यहां बैठ करके आपको धन के अंबार आपके अंदर लगा दे, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर है और ये धन का जो है भाग्य भाव कहलाया जाता है। क्यों, धन का लग्न ये है, पंचम ये है और धन का भाग्य ये है। तो भाग्य में
धन के भाग्य में वृद्धि करेंगे राहु। यहाँ से दृष्टि से जो इनकी सप्तम दृष्टि है अचानक वो तब करेंगे जब आप अपने अंदर चेंजिंग करेंगे। और आने वाले दिनों में देख लीजिए दिसंबर के बाद ही राहु आपके लिए बहुत उत्तम फल देने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ का फल जब यहाँ जाएंगे राहु तो आपके लिए समझ लीजिए लाभ के दरवाजे खुलेंगे। जो संकट आपके जीवन में, क्योंकि राहु 12वें भाव के इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, और जिनके कुंडलियों में राहु की स्थिति अच्छी नहीं होगी वो शुभ अवस्था में नहीं होंगे। शुभ अवस्था में कब रहते हैं राहु? जब तीसरे भाव में रहते हैं, छठे भाव में रहते हैं, और एकादश के राहु भी अच्छे माने जाते हैं, दशम के राहु भी अच्छे माने जाते हैं। तो या इन भावों में राहु है तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, आप राहु के बहुत अच्छा फल आप ले सकते हैं। लेकिन जिन जातकों की कुंडलियों में राहु की अवस्था अच्छी नहीं है उनको तो संकट बहुत झेलना पड़ रहा है 12वें भाव के राहु गोचर में। और जिनके ऊपर राहु की दशा भी होगी मेष राशि वालों के ऊपर, उनके लिए भी बहुत समस्याएं राहु खड़े कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो राहु जो है मानसिक तनाव पैदा करता है, खर्चा बहुत ज्यादा कराता है, घर में तनाव पैदा करता है, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो आपके सुख भाव पर पड़ती है। ये सुख भाव जो है भूमि भवन जायदाद का भवन है, घर का भवन, और घर के भवन में राहु की दृष्टि हो जाने से कलेश बढ़ता है। अगर आप घर से बाहर निकले या नया मकान ले लें, बहुत परेशानी हो रही है, नया मकान ले लें, तो आपके लिए वो नया मकान बहुत शुभता प्रदान करेगा 7 महीनों में। और नई चीजों के करने में राहु आपको धन के अंबार लगा देगा। ये स्थिति राहु की बनती है। राहु को समझने के लिए थोड़ा समझना पड़ता है। राहु हर एक जगह कुछ अच्छी चीजें भी देता है, कुछ बुरी चीजें भी देता है। हर एक ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होता है, कुछ उसके अच्छे प्रभाव होते हैं, कुछ उसके बुरे प्रभाव होते हैं। लेकिन लोग जो है समय के अनुसार ही चलने लग जाते हैं, जो हो रहा है, चलो कुछ नहीं, जैसा कट रही है लाइफ ऐसी कटती रहेगी, लेकिन कुछ चेंज ही नहीं करते। राहु के उपाय नहीं करते हैं। जो द्वादश के राहु हैं तो आपको गाय की सेवा अधिक से अधिक करनी चाहिए। गायों की सेवा करके, गौमूत्र का सेवन करके, और गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करके, गणेश जी को नित्य दुर्वा चढ़ाने से, पक्षियों की सेवा करने से, कीट पतंगों की सेवा करने से, और 12वें के राहु जो हैं आपको नजर बाधा भी बहुत ज्यादा लगा देते हैं। जैसे कहते हैं भूत बाधा हो गई, मानसिक उलझने इतने बढ़ गए, डिप्रेशन इतना हो गया कि सामने वाला कह रहा है ये इस पे तो भूत बाधा लग गई है, इसमें कहीं से छल छिद्र लग गया है। तो ये कहीं ना कहीं 12वां राहु ऐसा भी करता है। तो अगर आप नित्य उपाय करते हैं, अपने को पवित्र रखते हैं, गौमूत्र का सेवन करते हैं, आप गाय के उभरे हुए भाग को ऐसे गाय के बदन को ऐसा लाते हैं और उस हाथ को आप चूमते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का जो प्रभाव है वो कहीं आपके लिए शुभ प्रदाता बन जाता है। यहाँ दृष्टि होने से देखिए, अगर आपकी जो क्षमताएं हैं, अगर आपने ठान लिया कि मैंने ये करना है, क्योंकि राहु ग्रह ऐसा है, अगर राहु बाहु बलम करो सततम, यानी राहु जो है बल प्रदान करता है। अगर आपने ठान लिया कि काम मैंने करना है, चाहे कितनी मुसीबत भी आ जाए, तो राहु आप उस मुसीबत देगा, लेकिन उसमें साथ भी देगा, क्योंकि आपने ठान लिया है मुझे ये काम करना है, इसमें मुझे विजय प्राप्त होनी ही चाहिए और होना ही चाहिए, ये मुझे प्राप्त होना ही चाहिए, नौकरी मुझे प्राप्त होनी चाहिए, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलना चाहिए, ये काम में मुझे शुरुआत करनी है। अगर आपने ठान लिया तो राहु आपको बल प्रदान करे, लेकिन उस काम के बाद आपको जो पीछे नहीं हटना है। राहु जो है पापक ग्रह हैं, और व्यक्ति अगर ठान लेता है कि मैंने ये करना है, चाहे उसमें कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़ जाए, तो अगर आप करेंगे तो राहु जो है आपके लिए सुखों के दरवाजे भी खोलेगा। जो कामनाएं जो आप मकान के अंदर या दिमाग के अंदर जो बहुत चीजें सोचते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि राहु जो है बैठे बैठे व्यक्ति को आलसी भी बनाता है, खाली सोचता है व्यक्ति। इसलिए अगर आप बैठे बैठे सोचेंगे तो दिक्कत पैदा करेगा, लेकिन अगर आप करने में विश्वास करेंगे कि मुझे करना है, जो सोच रहा हूं उसको करना है और ग्राउंड पे उतारना है, तो कहीं ना कहीं राहु आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर राहु जनता के कामों में भी थोड़ा प्रॉब्लम डालते हैं, लेकिन अगर आप ठान लोगे तो आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। यहाँ पे शत्रुओं का समन करेंगे राहु। अगर आप अपनी बात को किसी को नहीं बताओगे, अपनी बात को अपने अंदर रखोगे, किसी के
निंदा नहीं करोगे, आप अपने काम पे काम रखोगे, तो राहु जो है आपके शत्रुओं को भी समन कर देगा, उनको समाप्त कर देगा। अगर आप क्षमादान दोगे और उनको भूल जाओगे तो राहु नहीं भूलेगा, राहु उनको समन कर देगा, उनको समाप्त कर देगा। और वाद विवाद आपने फंसना नहीं है, वाद विवाद से कम रहना है। और यहाँ पर राहु जो है हल्के फुल्के रोग, गुर्दे के रोग जैसे पायल्स के रोग भी प्रदान करता है, लेकिन ये है अगर आप उपाय करते हैं तो राहु रोग को भी समाप्त करेगा। आप अपना व्यवहार ठीक रखते हैं, आप आलसी नहीं रहते हैं, पवित्र रहते हैं, अपने काम में नित्य लगे रहते हैं, प्रभु का बंधन करते रहते हैं, तो राहु आपको कई चीजों में आराम देगा। राहु की जो दृष्टि है सबसे उत्तम दृष्टि यहाँ पर भी पड़ती है, जो नवम दृष्टि है राहु की, जो अष्टम भाव में पड़ती है। ये भाव पर दृष्टि पड़ने से, इस भाव पर दृष्टि पड़ने से आप ऐसे बन जाओगे, साधना करने वाले बन जाओगे, क्योंकि ये जो है मोक्ष के भवन है। देखिए ये भी मोक्ष का भवन है, ये भी मोक्ष का भवन है, और ये भी मोक्ष का भवन है। और मोक्ष के भवन में राहु बैठना यानी कि तामस बैठना। अगर आपने सोच दिया है मुझे कुछ नहीं करना, क्या होता है पूजा पाठ करके, क्या होता है अनुष्ठान करके, धर्म के काम करके, क्या होता दान पुण्य करके, क्या हो, राहु आपको करने नहीं देगा। और अगर आप करने बैठ गए तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत बन जाए, क्यों? मोक्ष के भवनों पे दृष्टि है, यानी कि आपके धर्म के भवन पे दृष्टि है। आपने बिल्कुल भी अपने निष्ठावान होकर के काम करिए, पूजा पाठ करिए, और साधना जितना ज्यादा करेंगे, क्योंकि साधना करने का समय है ये। क्यों? राहु जब इस भाव पे दृष्टि डालते हैं, रिसर्च करने के लिए बढ़िया, शोध करने के लिए बढ़िया, साधना करने के लिए बढ़िया, तंत्र साधना करने के लिए बढ़िया, और साथ में आपके ऊपर जितनी भी अला बला है वो सब मिट जाएगी अगर आप राहु की साधना में लग जाएंगे, यानी देवताओं की साधना में लग जाएंगे। राहु की दृष्टि ऐसे बनाती है तंत्र साधना के लिए, देव साधना के सिद्धि प्राप्त करने का भी राहु ऐसा नहीं कुछ चीज देता है तो कुछ चीज लेता भी है। इसलिए आपके लिए साधना करने के लिए बहुत बढ़िया है। जितना ज्यादा आप पुण्य के काम करेंगे तो उन्नति आपको देखने को मिलेगी। आप चिंता न करो मेष राशि वाले, आने वाला समय जो है, कुछ समय जो है हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति भी हैं, धन के भाव में बृहस्पति, कुछ स्थितियां तो ठीक है आपके लिए, लेकिन ये राहु जो है आपको बहुत परेशान तो कर ही रहा है। अब जब ये राहु जब यहाँ चला जाए, कुंभ राशि के राहु जो है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदाता बनते हैं, और मीन राशि में भी राहु इतना ज्यादा खराब फल नहीं देते हैं। अगर ये अन्य राशियां होती तो यहाँ पर राहु व्यय भाव में आपको बहुत ज्यादा कष्ट प्रदान करता। तो यहाँ पर जाते ही 3 महीने पहले ही, वैसे तो यहाँ पर 19 मई से परिवर्तन हो जाएगा, पूरा भाद्रपद आके जब तृतीय चरण में राहु गोचर करेंगे तो यहाँ पर आने से आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, लाभ के दरवाजे खुलेंगे। वैसे राहु जो है किन क्षेत्रों में व्यक्ति को उन्नति करते, जो षड्यंत्रबाज होते हैं, जालीसाली होते हैं व्यक्ति, और व्यक्ति मदिरा का काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, लॉटरी का काम करते हैं, शेयर मार्केट में जुगाड़ू जो व्यक्ति होते हैं, राहु उनको जो है अचानक पैसा देता है। और राहु पैसा भी अचानक उन्हीं को मिलता है जो ऐसे काम करते हैं। साधारण लोगों को उतनी ज्यादा उन्नति नहीं मिलती है। और आपको देखने को मिलता भी होगा जो ऐसे व्यक्ति होते, कारखाने वाले व्यक्ति को, जो जिनके कारखाने लगे हैं, कारखाने को भी देखता है राहु, और मशीनों को भी देखता है राहु। तो इन क्षेत्रों में आप साम दान दंड भेद से लग जाओ, राहु आपको मालामाल बनाने वाला है। मेष राशि वालों, प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।